एक वहशी दरिंदे ने 13 साल की एक मासूम बच्ची को निशाना बनाया। 13 साल की ये बच्ची आमगरोटा भलवाल की रहने वाली है, उसका परिवार मेरे साथ है। 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कानून व्यवस्था इस समय जम्मू कश्मीर में कैसी है। मेरे साथ परिवार के लोग हैं, उनकी माँ हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बच्ची कहाँ थी, कहाँ गई हुई थी और ये कैसे हुआ? सर बेटी ने कल 15 अगस्त था, जाना था स्कूल में। फिर स्कूल में वो पार्टिसिपेट करना था, बलवाल स्कूल में आना था उसने। सुबह थी बारिश, फिर लेट हो गई। फिर मम्मी को बोलने लगी कि मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ, रहने देती हूँ। मम्मी ने बोला तेरी मर्जी। वो नहीं गई। फिर 2 बजे भाई नहीं था घर में, 2 बजे उसने बकरियां खोली, चरवाने के लिए ले गई। उसने बोला कि मैं 4 बजे आ जाऊंगी। 4 बजे उसने आवाज़ लगाई घर में, ऐसे ही नीचे घर है, ऊपर गई थी। 5 मिनट का रोड भी नहीं है रास्ता। तो आवाज़ लगाई कि मैं आ जाऊँ। मम्मी ने बोला कि 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट के बजाय 15-20 मिनट हो गए। मम्मी ने बुलाया उसे, वो नहीं बोली। बहुत आवाज़ लगाई उसे, एक बार बुला के मैंने बोला कि आ जाएगी, रुक जा 10 मिनट। फिर से इस मम्मी ने आवाज़ लगाई उसको। मैंने उस मम्मी ने मुझे बुलाया बाहर कि वो नहीं बोल रही है कहीं भी, और आप जाओ उसे देख कर आओ कि कहाँ है। बकरियां तो मुझे दिख रही है, वो नहीं बोल रही है। तो मैं गई देखने जहाँ बकरी थी। मैंने ऊपर लास्ट तक देख कर, वो मेरा ऊपर लास्ट में बाजरा है वहाँ बहुत, मैंने सारे बाजरे में देख कर, बहुत जंगल है, जंगल में देख कर नीचे आ रही थी। वापस आ रही थी। जब मैं गई घर से तो मुझे एक लड़का मिला नवीद फराटी से। वो कि हमारे खेतर के साथ ही दूसरी खेतर में था। तो उसने वैसे ही बुरी नज़र से देखा, मैंने नहीं, उसके साथ इग्नोर करके मैं चले गई। तो थोड़ी आगे, थोड़ी भी क्या, कोई 2 मिनट का रास्ता ऊपर चले गई। तो देखा, तो मैंने पलट कर देखा और वो वैसे ही नज़र से पीछे से देख रहा है। मैंने चप्पल उतारी पैर से और उल्टी करके दिखाई उसको। तो फिर मैं चले गई। तो उसने मुझे इशारे से कहा कि ऊपर जा, फिर आके वापस आकर मुझे फिर दिखाना चप्पल। उसने मुझे बताया कि मैंने फांसी लगाई हुई है, तो जा देख कर आ। तो मैंने उसकी बात समझी नहीं, मैं चली गई। समझी नहीं मैंने बात उसकी, मैं चले गई। ऊपर लास्ट तक देखकर, बाजरे में देखकर, जंगल में देखकर, जब वापस आ रही थी, मोड़ में पहुंची तो मेरे सामने नज़र पड़ गई। किसी का फसल है वहाँ, मैंने सोचा कि फसल में बकरियाँ नहीं होंगी। तो नज़र पड़ी, देखी मेरी बहन वहाँ मार के लटकाई हुई है पेट के साथ। तो मैंने जाकर देखा, वो तड़प रही थी। मैंने क्या किया, उसकी वो जो गले में गंढ लगाई हुई थी ना, गला दबाया गया था उसका, गंढ खोलने लगी मैं, उसे नहीं खोली। बहुत निग्गर लगाई हुई थी, दबाया गया था उसको। फिर मैंने वो जो पेट है, ऊपर से पस्सी गिरी हुई है, सड़क पे रोड पे आई हुई है, इतना ही ऊंचा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसके पाँव भी जो है वो ज़मीन के साथ टच हो रहे थे। मैंने क्या किया, जो पेट के साथ वो उसकी चुन्नी से, जो चुन्नी उसने सिर पे ली हुई थी, उसी के साथ फांसी लगाया गया था उसको। मैंने उसी चुन्नी का एक पलट कर वो चुन्नी को पलटा, तो मेरे नीचे में टांग मेरे नीचे थी, उसकी गर्दन जो है आकर मेरी गर्दन पे गिर गई। तो मैंने घर में बुलाया, जब मुझे पूछने लगा, मैंने बोला कि आप ऊपर आओ और ख़ुद देख लो आकर। तो मैंने वो उसे वैसे ही खोल कर मेरी गोद में पड़ी हुई थी। वैसे ही पड़ोस से कुछ लोग आए, उन्होंने, पापा घर में नहीं था, दादू भी नहीं थे, दादी भी नहीं, हम ही थे घर में, 2 बहनें, और भाई भी नहीं था घर में, जहाँ मम्मी थी। तो फिर पानी लाया उन्होंने, पानी पिलाया उसको। जो छोटी गिलासी होती है ना, कम से कम 2 ही घोट पानी उसने जो है पेट में लिया होगा। फिर उसने पानी कोई नहीं पिया। तो जब हम उसे वापस लेकर आ रहे थे जहाँ फांसी लगाई हुई थी, नीचे आ रहे थे, कोई फांसी से उतारी है, सिर्फ आ रहे थे। तो उधर से फांसी से आप ही ने उसको उतारा? मैंने उतारा। जो फंदा गले में लगा हुआ था वो आपने खोला कि नहीं खोला? जो फंदा गले में लगा हुआ था, मैं खोलने लगी उसको, मुझसे नहीं खुला। फिर मैंने जल्दी में ऊपर से जो पेट के साथ लटकाई हुई थी वही खोला, फिर कि सांस बच जाएगी, शायद बच जाएगी, कि सांस चल जाए इसकी। मैंने उसी को खोला। फिर वो उसने 2 ही जो चमचे पानी वो डाला पेट में, बाकी नहीं। फिर जब हम उसे फांसी से उतार कर इतने ही दूर गए हुए थे जहाँ अंकल बैठे हुए, वहाँ गए तो देखा वही लड़का नवीद नीचे वाले घर से आ रहा है। तो 3-4 चक्कर लगाए उसने पहले भी, हमारी मामी ने बताया घर में जाकर। मैं तो वैसे भी आ गई थी, मम्मी को पता नहीं था। मामी गई हमारे घर में, जी बहन के घर में आई थी, तो वहाँ से गई हमारे घर में। इसने बताया कि ऐसे आपके खेतर में कोई बेरहमी से लड़की के साथ बेइज्जत से सलूक कर रहा है।
तो उसने बताया, मम्मी भी ऐसे काली में आ गई कि मेरी लड़की भी ऊपर ही गई हुई है बकरी के साथ, मैंने बुलाया, बोली भी नहीं वो। तो ये भी आ गए, इतने में मैं बुला रही थी तो इनको फिर पता चल गया कि वो इसीलिए पुकार रही है हमें। जब हमें फंदे से उतारी हुई थी, ऐसे उतार के साइड पे की हुई थी कि कम से कम 10-15 लोग थे वहाँ। जो लड़का है नवीद जिसने फांसी लगाई हुई थी, उसने तोड़ा उठाया हुआ था बोरा, पता नहीं बोरे में डाला गया था। तो वैसे वो हंसता हंसता चले गया ऊपर। अगर कोई वहाँ वो तड़फ रहा है, बेटी को फांसी लगाया गया, तो कम से कम रुको, वहाँ देखो कि क्या हुआ इसको। ऐसे हंसता हंसता चले गया। पर जब मैं ऊपर उसको जाके आवाज़ लगा रही थी ना, मैं उसकी बहन को, अपनी बहन को, कि बोल नहीं रही है, तो मुझे नीचे से आवाज़ लगाई। एक नवीद उसके पास था, तो जिसके घर में गया था नवीद, उसने आवाज़ लगाई कि सो रही होगी कहीं। 3-4 बार बोला मुझे कि सो रही होगी। मैंने सोचा कि सोने थोड़ी आई है, वो बकरी चरवाने आई है। तो जब आकर देखा तो सच में भी सो रही थी, पेड़ के साथ लटकाई हुई थी। तो आपका कहने का मतलब है, ये जो लड़का जिसका नाम आपने लिया है नवीद, हाँ। इसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यही है जिसने? इल्ज़ाम नहीं है, सच है जी सर। इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने। इल्ज़ाम क्यों लगाना है मैंने? इल्ज़ाम बिल्कुल सच है, इसने मेरी लड़की को मारा है। इल्ज़ाम लगाया है। बिल्कुल सच है। 3-4 चक्कर ला दो, मैं खुद देखियो बच्ची को। मेरी बहन को सुकून नहीं मिलेगा, मैं सच बोल रही हूँ। उसी ने मारा गया, मुझे ये भी बताएं कि ये तो सारा हो गया, इस वक्त उसके बाद उनके परिवार के लोग आपके पास आए, आप उनको पहले से जानते थे? पहले कभी कोई ऐसा हादसा हुआ, पहले की कोई जान पहचान थी इनके घर वालों के साथ, नवीद का जिनका नाम ले रहे हैं आप? सर मैंने कोई पहचान नहीं थी। वो भी जो लड़का है, मैंने 1-2 बार अपनी बहन को बताया, दूसरी को, उसने बताया कि ये फराटी से है, इसके नाम है नवीद। मैंने नहीं जानती थी इसको। अच्छा। उसी ने बताया। उसने 2-3 बार बदतमीज़ी मेरे साथ भी की, ऐसे बदतमीज़ी में बात की, मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे ही आगे से उसे अपने ही दिल से बात करके और टाल दिया। घर में नहीं बताया किसी को भी कि ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला। कि इतनों के लिए बोलना, किसी ने क्यों घर वालों को दुख देना है? कभी आपकी बहन ने आपके साथ बात की, आपको बताया हो कि नवीद रास्ते में आता है, मुझे रोकता है, या किसी और का नाम ले? पहली बार नवीद ने वो शरारत थी मुझसे और बदला लिया मेरी बहन से। अच्छा। सिर्फ बात ही यही है कि इसने मुझे इग्नोर किया। जहाँ ऐसे ही मेरी बात नहीं मानती है, तो वो जो इल्ज़ाम है वो सारा मेरी बहन पे आया। फिर तो ये लड़का नवीद करता क्या है? नवीद आज किसी के साथ है, उसने गंदी हरकत करनी है, 2 दिन रखना, किसी ने तीसरे दिन निकाल देना। फिर किसी के साथ जाना, उसको पता चल जाएगा कि गलत लाइन पे लड़का है, उसी ने भी निकाल देना। ऐसे ही घर में आवारा फिरता है सिर्फ। अच्छा, तो क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है नवीद को? कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने नहीं किया। पुलिस हमारे घर पे गई थी कल शाम को, तो उन्होंने वहाँ जाकर मौका देखा जहाँ फांसी लगाई हुई थी, लटकाई हुई थी जहाँ, वहाँ देखकर फिर वो फिर से वापस घर पे आ गए। फिर एक वो पता नहीं इंस्पेक्टर अंकल फिर से गए, मैं भी गई उनके साथ। वहाँ देखकर मुझे पूछा उन्होंने, मैंने बता दिया जो बात हुई थी, सच बता दिया। तो फिर पुलिस ने मुझे मेरे चाचू के साथ घर में भेज दिया कि आप चलो, हम नवीद के घर जाते हैं। नवीद के घर गए, वहाँ एक माँ मिली, एक लेडीज़ और थी, उसको मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन थी, बता रहे थे। एक छोटा बच्चा था, वो मिला। नवीद नहीं मिला, नहीं नवीद का भाई, नहीं कोई बाप, नहीं कोई, 2 भाई पता नहीं 3 है, एक भी नहीं मिला। नवीद घर पे सो उनका कोई नहीं है? नहीं मिला। एक माँ मिली, उसने बोला कि मेरे पास इधर लड़का नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, सुबह का गया हुआ है। तो लड़का हमारे सामने अपने घर गया, वो बोरा लिया था जो उसने, वो कहाँ रखा फिर? इतना बदतमीज लड़का, सर इसे फांसी मिलनी चाहिए। तो आपकी अपनी बेटी के साथ लास्ट टाइम बात कब हुई, जब वो घर से जा रही थी? ऊपर से बुलाया, ऊपर से नहीं है, जैसे बकरी सांस चला रही थी, ऊपर से बुलाया, मम्मा मैं आ जाऊँ। मैंने बोला अभी बेटा 10 मिनट रुक जा, फिर आ जाना, अभी बल्कि जा 10 मिनट फिर आ जाना। उसने बोला ठीक है मम्मा। फिर उसके बाद मैं चला 10-15 मिनट हो गए, मैं इसको बाज मारी, फिर कोई बाज नहीं हुआ, पूरी फिर नहीं बोली। फिर जाकर देखा, खुद उतार कर लाई पेट से, पर वो बोली नहीं। बोलना कहाँ से था, वो बोल गई चुकी थी। बिल्कुल फांसी चाहिए उसको, मेरा कमर तोड़ दिया। बहुत बढ़िया लड़कियां हैं, अगर एक लड़की को मैं अंदर रखूंगी, दूसरी को भी रखूंगी, पूरी लड़कियों को अंदर कैसे रखेंगे हम गरीब लोग, दिहाड़ी में 4-4 8-8 लड़कियां एक बंदे की है हमारे गाँव में, कहाँ छोड़ेंगे? करनी पड़ती है, जरूरी है। बाकी साफ है, सामने गल है, तम आपू समझ जाओ, इन्हों के पुछे भी जाइए, पागल ही हो गई। बेरूती घरे पे इंजो देखना चाहिए पैसा जी, बेरूती घरे पे ये सानू आइए 500 का ऑर्डर है,
ये फांसी का ऑर्डर है। गिरफ्तार अभी तक गिरफ्तार लेकिन नहीं हुआ। गिरफ्तार मिला ही नहीं है, कहाँ से करना था गिरफ्तार। फिर उसका वास्ते फांसी भी होनी चाहिए। वो जो कि घर में इज्जत सुनानो कि मैंने क्यों मारे हो, इसकी वजह से इसलिए दबाया गया कि जे घर में बताएगी और उसका गला दबा दिया कि अब मैं बच जाऊंगा। आपकी बहन पढ़ती थी? हाँ 9th में पढ़ती थी। 9th में। हाँ अगौर स्कूल में। हाँ तो आपने परिवार के लोगों को सुन लिया। माँ का साफ तौर पर ये कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फांसी है। इस दरिंदे को गिरफ्तार करके इसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए।